अच्छा बेटा, तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था और उसके बाद आज मैं आपको उसके फार्मूले लिखवा देता हूँ, और वो ये हैं। ऑर्डिनरी एन्युटीज हमने और एन्युटी ड्यू डिस्कस कर ली थी, तो अभी मैं उसका आपको छोटा सा डेमो दे देता हूँ। 0 1 2 3 लेट्स से कैश फ्लो हर साल के आखिर में करो ना, तो इस टाइम पर जाकर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो। तो अलग-अलग मैं नहीं कैलकुलेट करना चाहता, इसको भी अलग, इसको भी अलग नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ एक फार्मूला हो जो इन तीनों की फ्यूचर वैल्यू बना दे मुझे तीसरे साल के आखिर में। तो जब हम ऐसे अलग-अलग कैलकुलेट नहीं करना चाहते हो और एनिटीज हमारे सामने आ जाए, तो फिर हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। पहले हमने ये डिसाइड करना है कि एनिटी कौन सी है, ऑर्डिनरी एनिटी ड्यू है। तो अगर आप गौर करो तो आपको नजर आ रहा होगा बेटा, ये एनिटी ड्यू है, और सॉरी ऑर्डिनरी एनिटी है। तो ऑर्डिनरी एनिटी की फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैसे कैलकुलेट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लोज इनटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। दूसरे सिनेरियो में क्या होता है, दूसरे सिनेरियो में कैश फ्लोज आर से एकड़ हो जाते हैं। दूसरे सिनेरियो में कैश फ्लोज आर से एकड़ हो जाते हैं। ये लो, साल के शुरू में अगर होते हैं, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मेरे कैश फ्लोज है उस 3 साल के बाद मेरी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। तो जब ऐसी सिचुएशन बन जाए हमारे पास कि जब साल के शुरू में, देखो ये पहले 0 का मतलब पहले साल का शुरू, 1 ईयर का मतलब दूसरे साल का शुरू, 2 ईयर का मतलब तीसरे साल का शुरू। तो 3 साल बाद मेरे टोटल क्या कितने पैसे बन जाएंगे, क्या वैल्यू होगी, तो उसकी अगर मैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो फिर फार्मूला बन जाता है हमारे पास फ्यूचर वैल्यू, यानी ड्यू आ गया जी। अब इसकी मैं फ्यूचर वैल्यू चाहिए, यानी कि 3 साल बाद ये कितना बन जाएगा 10% पे, ये कितना बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा। इन सब का टोटल मुझे चाहिए 3 साल बाद कि टोटल फ्यूचर वैल्यू क्या बन जाएगी इन तीनों कैश फ्लोज की। तो उसका फार्मूला होगा कैश फ्लोज इनटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। देखो ऊपर जैसे फार्मूला वैसे नीचे, बस फर्क ये आ जाता है नेगेटिव में कि 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये फर्क है। अच्छा, इसी केस में जब हम प्रेजेंट वैल्यू की तरफ मूव करते हैं कि मैं प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना चाहता हूँ, ये जब क्वेश्चन करेंगे ना तब ये जब लगने शुरू होंगे फार्मूले, तब मैं कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा साथ साथ। तब मैं आपको कॉन्सेप्ट साथ साथ बताऊंगा कि देखो ये बताता है असल में फार्मूला, हमें ये फायदा देता है हमें। अब ये देखो बेटा, लेट से वही चीज, ये 0 ईयर आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 10, ये सॉरी, चलो कैश फ्लोज कुछ भी हो सकते हैं। 10 आ गया, 10 आ गया, 10। वो कहता है जी इन सबकी आज क्या वैल्यू होगी 0 ईयर में। तो इसको इसको भी, इसको 1 साल पीछे आना है, इसको 2 साल पीछे जाना है, इसको 3 साल पीछे जाना है। तो ये कहता है जी कि आज क्या वैल्यू होगी इसकी, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है। अब देखना, आप गौर करना है, ये भी ऑर्डिनरी, लेकिन इसमें प्रेजेंट वैल्यू मांग रहा है। अब देखो आपका ये फार्मूला शिफ्ट कैसे होता है, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। और अब ये देखो इसी फार्मूले को जब मैं इसके प्रेजेंट वैल्यू, आप प्रेजेंट वैल्यू देखिए, ऑर्डिनरी एन्युटी है ना, तो है ये फ्यूचर वैल्यू में भी ऑर्डिनरी एन्युटी थी, प्रेजेंट वैल्यू में भी ऑर्डिनरी एन्युटी है। फर्क ये है कि अब ये रिवर्स कर रहा है काम, पहले ये आगे की तरफ मूव कर रहा था, अब वो कह रहा है कि पीछे की तरफ आओ। तो जो पीछे की तरफ आओ बेटा, तो इस फार्मूले को भी रिवर्स कर दो, एफ वी की जगह पीवी आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू, कैश फ्लोज वैसे ही रहता है। इस फैक्टर में से ये 1 माइनस हुआ था ना, तो अब 1 में से माइनस कर दें, 1 प्लस आर की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आर। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी यूनिटी आपके सामने आ जाती है। उसके बाद अगर एनिटी ड्यू की तरफ जाना है, क्या प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन ऑर्डिनरी, सॉरी सॉरी कर रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी ड्यू की तरफ जाना है, ये लो, तो क्या होगा, तो फिर ये इस तरह सिचुएशन बन जाएगी बेटा।
ये आज में ऑलरेडी मौजूद है, इसको आज मिलाना है और इसको आज मिलाना है। तो ये होगी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनईटी ड्यू। पहले तो हमने देखा कि ये एनईटी है, फिर देखा ये ड्यू है कि वो है, क्या कहते हैं, आपका भला करे, हाँ, ऑर्डिनरी। तो ये पता लगा जी एनईटी ड्यू है। अब इसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है, यानी कि इस पूरी सीरीज की प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है, तो हमें फार्मूला ये जो नीचे एज इट इज रहेगा, कैश फ्लो इनटू 1 माइनस वन माइनस 1 प्लस आर की पावर बेटा माइनस एन। देखो वही फार्मूला, कोई चेंज नहीं, बस 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनईटी ड्यू। उसके बाद बेटा कॉन्सेप्ट है परपेचुइटी। अब देखें ये सारे फार्मूले में ड्राइव करता हूं, ये होता है फिजिकल क्लास का फायदा। अब सिर्फ आपको बताया जा रहा है ये परपेचुइटी एक कॉन्सेप्ट है बेटा। परपेचुइटी में क्या होता है कि आपके कैश फ्लो की स्ट्रीम अनलिमिटेड होती है, 1 2 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा आगे, 10 10 10। यानी कि जब तक आपकी जिंदगी है या कंपनी की जिंदगी है, या जब तक क़यामत नहीं आती, आपको ये पैसे मिलते रहेंगे, 10 रुपए कैश फ्लो अगर होते रहेंगे हर साल बाद। तो जब इनफिनाइट आ जाए कैश फ्लोस के अंदर और उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो उसका फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इनटू कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस। तो जो करने वाला काम है आपका बेटा, जो आप लोगों का करने वाला काम है वो क्या है, वो ये है, ये फार्मूले में आप लोगों को जो है क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, 7 फार्मूले टोटल मैं आपके जिम्मे लगा रहा हूं, लिख लें बेशक। जिसमें से पहला फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी, सबसे पहला फार्मूला था, बेशक लिख लो आप लोग, जो जिम्मे आपके काम लगने जा रहा है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर है। ये है फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सिंगल अमाउंट। फिर हमने यहीं से कहा था कि जी प्रेजेंट वैल्यू भी ढूंढी जा सकती है, फ्यूचर वैल्यू। ये है जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट। फिर हमने उसके बाद अब एनिटीज भी की हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो इनटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 बेटा डिवाइडेड बाय आर। ऑर्डिनरी एनईटी की फ्यूचर वैल्यू। फिर हमने बात की ऑर्डिनरी एनईटी की बजाय एनईटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू, तो आ जाएगा बेटा यहाँ पे कैश फ्लो इनटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर इनटू 1 प्लस। ये आ जाएगा जी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनईटी ड्यू। उसके बाद ये हो गए 4 फार्मूले। फिर हमने किया अच्छा, उसके बाद फिर बेटा हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या जी प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एनईटी, उसमें हमने फार्मूला कैश फ्लोज इनटू 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आर। फिर प्रेजेंट वैल्यू इनटू कैश फ्लोज, ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनईटी, और ये आपके पास आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनईटी ड्यू इनटू 1 प्लस आर। और लास्ट फार्मूला हमने किया परपेचुइटी। ये सारे फार्मूले मैंने आपको जो किए हैं, ये टॉपिक जो बताए हैं,
आप लोगों ने YouTube पर जाना है आज, मैं क्लास आपकी जल्दी इसलिए ऑफ कर रहा हूँ। YouTube पर आपने जाना है, वहां पर आपने लिखना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सिंगल अमाउंट, और जो ट्यूटोरियल है और लिखना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए, जो फार्मूला आपको समझना है कि ये क्या बात करने जा रहा है, ये क्या होता है, तो आपने लिखना है वहां पर फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एंटिटी इन ए 1 मिनट या इन अ मिनट। तो वो 1-1.5 मिनट की वीडियो आपको देगा। वो वीडियो, वो ट्यूटोरियल जो होगा वो आपने पढ़ना है, सुनना है उसे अच्छे तरीके से। वहां से आपका कॉन्सेप्ट तैयार होगा, अच्छा ये बात है, अच्छा ये बात है। बुक से रीड नहीं कर सकोगे, इतना स्टेमिना नहीं होता इवनिंग के बच्चों में। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें स्टेमिना हो, क्योंकि वो साथ जॉब भी कर रहे होते हैं, तो वो इतनी बुक से कहाँ देखे कहाँ ढूंढे। तो अब बच्चे को एग्जैक्ट चाहिए होता है, तो वो आपको इस तरह यूट्यूब से मिलेगा। ये 7 फार्मूले आप वहां से देखो, 7 के साथ। फिर मैं आप लोगों को रात को सेंड करूंगा सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस का। फिर कल मैं क्वेश्चन जब करवा रहा हूँ तो मैं साथ साथ बताऊंगा इसमें ये फार्मूला लगेगा और इसलिए यूं लगेगा, और यूं पुट होना है ये सारा फार्मूला। तो वो आपने अपने पास रजिस्टर भी रखना है, कैलकुलेटर भी रखना है, और क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, पेन भी अपने पास मौजूद रखना है। सर अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट बेटे, एक मिनट। जी वालेकुम अस्सलाम, बोलो। अच्छा सही, मैंने फर्स्ट टाइम मेरा सर नेट पर डिस्टर्ब कर गया था, परपेचुअलिटी जो आपने बताया उसको थोड़ा बताइएगा, मैंने सुना नहीं उसका, तो आपने क्या बोला था? परपेचुअलिटी में ही होता है बेटा कि इनफिनिट जो होती है ना, इन्फिनिटी उसमें आ जाती है कि हमें कैश फ्लो जब तक जिंदगी है हमारी, उसके बाद भी कैश फ्लो अगर होते रहते हैं। तो अब मसलन 2 साल से प्रेफर्ड डिविडेंड नेस्ले का लिया हुआ है जिन्होंने, अब उन्हें 10% इंटरेस्ट रेट जो उन्होंने दिया था डिविडेंड रेट के ऊपर, तो वो 10% उन्हें 2 साल से मिल रहा है, तो उसकी लिमिट तो कोई नहीं है। अब आगे ही पता नहीं कितना चलेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जनाब अली ये तो हमारा कोई फार्मूला इस पर नहीं लग सकता, वो एन वाला, इसलिए कि हालांकि परपेचुअलिटी ड्राइव होता प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन्युटी से ही है, लेकिन मैं इस तरफ नहीं जा रहा। तो हम कहते हैं जी अब क्या करें, तो फिर हम वो कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आर जो मैंने अभी किया था, उसकी प्रेजेंट वैल्यू उस तरह कैलकुलेट होती है। समझ नहीं आई सर, मैं परपेचुअलिटी का दोबारा बोलेगा? बेटा परपेचुअलिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास, मैं आपको कहता हूँ लाओ जी क्या कहते हैं, परपेचुअलिटी के अंदर कैश फ्लोज अक्सर होते रहते हैं 10 और ये आगे चलते रहेंगे, ये रुकेंगे नहीं, ये चलते रहेंगे, और नंबर ऑफ ईयर्स इसमें महदूद नहीं होते। तो जब ये सिचुएशन बन जाए तो हमें जो सारे कैश फ्लोज जो ता क़यामत तक चलने हैं, इसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू चाहिए और उनका सम चाहिए, यानी कि आज में इनकी वैल्यू चाहिए इन सब की, तो मैं क्या करता हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा, कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आर करें। यानी कि फर्ज करें रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% होगा, तो कैश फ्लोज ऊपर क्या आ जाएंगे 10, नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% 0.1। तो जो इसकी आज वैल्यू बनती है, इन तमाम आगे जितने कैश फ्लोज है इनकी प्रेजेंट वैल्यू बनती है, उनका सम जो है वो आपके सामने आ गया। जी अब समझ आ गया? ओके सर। जी जी ओके। ठीक है बेटा। तो अब आप लोगों ने करना ये है कि ये जो मैंने लिखवाए 7 फार्मूले, इनके ट्यूटोरियल देखो, क्योंकि कल हम लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये 7 के 7 फॉर्मूलाज के जो नाम है ना, वो एक दफा रिपीट कर दें काइंडली, ताकि वो एक तो मैं मतलब कंफ्यूजन है यूट्यूब पे, फिर ढूंढने में आसानी हो जाएगी ट्यूटोरियल। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सिंगल अमाउंट, ठीक है सर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सिंगल अमाउंट, ठीक है सर। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एंटिटी,
ओके सर। present value of ordinary entity, ओके सर। future value of entity due, ओके सर। present value of entity due, ओके सर। perpetuity. ठीक है सर। थैंक यू। ठीक है, वो आज रात में सेंड कर दूंगा, लेकिन आप लोग इसे अभी पढ़ो जी यस सर। ताकि, क्योंकि कल क्वेश्चन Yes, करने बेटा sir. मैंने। इजी हो जाएगा फिर हमारे लिए कि फॉर्मूला पता होगा हमें अगर वीडियो देख रहे हैं। यही बात, यही असल में मैं चाह रहा हूँ, यस इसलिए तो Yes, जल्दी sir. क्लास ऑफ करता हूँ कि तुम इसको आप टाइम दे Yes, रहा हूँ मैं कि sir. ताकि जी चलो चले। थैंक तो यू। आप लोग इन फार्मूलोज को पढ़ें अच्छे तरीके से, यूट्यूब पे देखें, आपके सामने कॉन्सेप्ट तैयार होगा। जैसे कॉन्सेप्ट तैयार होगा अब तक वो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे फार्मूले एक पेज के ऊपर। फिर कल मैं आपको ये इसका सुबह सोल्यूशन भी सेंड कर दूंगा चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन का। तो फिर कल जो मैं क्वेश्चंस करवाऊं वो अच्छे से आप लोगों ने कर लेने हैं।